तो आप सभी का DS स्टडी क्लासेस में देखिए आज का जो वीडियो है वो है राजनीति विज्ञान का है। अध्याय 3 है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और ये सभी क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ प्रश्न के माध्यम से, बहुत अच्छे नोट्स हैं आप लोगों के लिए। और ये सभी NCERT सिलेबस पर आधारित है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ जो भी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसकी पहले 2 वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, और इसकी पहले जो मैंने पार्ट 2 बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आपको समझाया था कि एक ध्रुव विश्व या अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होने के कारण क्या थे। तो इससे संबंधित जानकारी मैंने आपको दी थी। ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप एक बार अवश्य देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी और समझ में आएगी जानकारी। आप अपने एग्जाम में इजीली आसानी से इसको लिख सकते हैं समझ के, अगर 1 से 2 बार वीडियो को आप देखते हैं तो। और उसके बाद मैंने आपको समझाया था आगे इसी क्रम में कि 9/11 की घटना का वर्णन। तो ये सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अभियान क्या था। तो जो ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अभियान जो था, ये 9/11 की जो घटना हुई थी, जो हम पढ़ चुके हैं, अमेरिका में जो घटना हुई थी 9/11 की, 11 सितंबर 2001 को जो घटना हुई थी, अरब देशों के जो 19 अपहरणकर्ता थे और उन्होंने अमेरिका के जो 4 व्यावसायिक विमान थे उनको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और इन विमानों की सहायता से उन्होंने अमेरिका के जो महत्वपूर्ण स्थान थे उन पर हमला किया था। तो उसी से आगे ये उससे लगी हुई वीडियो है और उसी से संबंधित ये अभियान है, एंड्यूरिंग फ्रीडम अभियान है ना, उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। देखिए जो घटना हुई थी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 9/11 की जो आतंकवादी घटना हुई थी अमेरिका में उस समय, और उस घटना के तुरंत बाद उस समय के जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कौन थे उस समय, जॉर्ज W. बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध एक विश्वव्यापी युद्ध के रूप में जो ऑपरेशन शुरू किया था, उसी का नाम था एंड्यूरिंग फ्रीडम अभियान। उन्होंने ये अभियान चलाया था, एंड्यूरिंग फ्रीडम अभियान, 9/11 की आतंकवादी घटना के तुरंत बाद। तो इस अभियान का जो निशाना था उस समय, जिन पे शक था कि ये लोग हमला कर सकते हैं अमेरिका पे, वो थे अलकायदा और तालिबान शासन। तो इनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया था उस समय। और 9/11 की घटना के बाद अमेरिकी सेना ने उस समय पूरे विश्व में गिरफ्तारी की थी, और गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। यानी जिन लोगों को शक के आधार पर पकड़ा गया था उनको, मतलब वहाँ की जो सरकार थी, अमेरिका सरकार, उन्होंने उनकी जानकारी, जिन लोगों को पकड़ा था उन देश को जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी। और गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। और उस समय बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त थी और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। और अमेरिका को खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह पता चला कि 9/11 की घटना के लिए जो ओसामा बिन जो है उसके नेतृत्व वाला जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, जिसका नाम है अलकायदा, वो इसके लिए उत्तरदायी है। यानी ये घटना उसके द्वारा की गई है। तथा इस संगठन का जो गढ़ था, जो ठिकाना था, वो अफगानिस्तान में स्थित है। ये सब जानकारी उनको अमेरिका की खुफिया सूचनाओं के आधार पर, एजेंसियों के आधार पर लगी कि इस संगठन का जो गढ़ ठिकाना वो अफगानिस्तान में स्थित है और जो आतंकवादी संगठन है वो है अलकायदा। तथा अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों ने कब्जा कर चरमपंथी इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी वहां पर उन्होंने। देखिए 9/11 की घटना के प्रत्युत्तर में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की सेनाओं ने अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई की, जिससे अलकायदा के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। 11 की घटना के तुरंत बाद अमेरिकी सेना की भीषण बमबारी के चलते उस समय दिसंबर 2001 के तीसरे सप्ताह तक अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार थी उसका भी पतन हो गया था। यानी कि अमेरिकी सेना ने जो कार्रवाई की थी, सैनिक कार्रवाई की थी, उसके द्वारा
यानी तीसरे सप्ताह तक तो अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार थी उसका भी पतन हो गया था। और ओसामा बिन लादेन जो कि पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान पर छुपा हुआ था, अमेरिका ने विशेष सैनिक कार्रवाई के द्वारा उसे भी मई 2011 में मार गिराया। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अभियान क्या था। तो इस अभियान में भी अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के जो अलकायदा के जो ठिकाने थे उन पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए थे, जिसे कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अभियान कहा गया है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि द्वितीय खाड़ी युद्ध का वर्णन कीजिए या ऑपरेशन इराक की फ्रीडम क्या था। तो हम जानेंगे इसके बारे में कि देखिए ये घटना है 19 मार्च 2003 की। उस समय अमेरिका ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, एक अभियान जिसका नाम था इराक की फ्रीडम के कुट नाम से। इराक पर सैन्य हमला किया गया था उस समय, यानी अमेरिका के द्वारा जो अभियान शुरू किया गया था उसका नाम था इराक की फ्रीडम। और ये किसके खिलाफ था? इराक के खिलाफ था उस समय ये। और इराक पर हमला किया गया था, सैन्य हमला किया गया था उस समय, जिसमें 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे। अमेरिका के साथ कितने देश थे? 40 देश थे उस समय। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी उस समय, वो इसके खिलाफ था। जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अमेरिका ने दिखावे के लिए कहा कि इराक जो है वो सामूहिक नरसंहार यानी मानवता का दुश्मन है और वो हथियार बना रहा है, और इसे बनाने से रोकने के लिए उसने इराक पर हमला किया है। यानी उसके समय 40 देशों ने जो अमेरिका की सहायता की थी उन सब ने मिलकर इराक पर हमला किया था। और उस समय इराक के जो राष्ट्रपति थे वो थे सद्दाम हुसैन। लेकिन इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं मिले उस समय। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अमेरिका के इराक पर जो हमले के जो मकसद थे वो कुछ और ही थे, यानी किसी और मकसद से अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। और वो उसका जो मकसद थे वो क्या थे? जैसे कि इराक के तेल जो भंडार थे उस पर अपना नियंत्रण प्राप्त करना और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार को कायम करना, यानी कि सद्दाम हुसैन को हटाना है और अमेरिका की जो मनपसंद की जो सरकार है उसको वहाँ पे स्थापित करना है। और इराक के जितने भी जो इराक के तेल भंडार हैं उस पर अपना पूरा नियंत्रण प्राप्त करना, ये इसका मकसद था अमेरिका का उस समय। इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 3000 सैनिक मारे गए थे उस समय, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में मारे गए थे। और एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए थे। वहाँ के जो नागरिक थे इराक के वो भी मारे गए थे इस युद्ध में। देखिए ऑपरेशन इराक की फ्रीडम के जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे कि इराक को सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने से रोकना, यानी इराक जो हथियार बना रहा है जिससे कि मानवता को खतरा हो सकता है, उन हथियारों को बनाने से रोकना और उन हथियारों को नष्ट करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। उसका दूसरा उद्देश्य था कि इराक का जो तानाशाह शासक है और जो आतंकवादी गतिविधियों का जो गढ़ है इराक, उसके जो तानाशाह शासक है सद्दाम हुसैन, उसको समाप्त करना, ये अमेरिका के मुख्य उद्देश्य थे उस समय। कि ऑपरेशन इराक की फ्रीडम के छिपे हुए उद्देश्य क्या थे, यानी अमेरिका ने जो ऑपरेशन शुरू किया था इराक की फ्रीडम, उसमें अमेरिका के छिपे हुए उद्देश्य क्या थे, उसने हमला इराक पे क्यों किया था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अमेरिका का जो छुपे उद्देश्य थे वो ये था कि अमेरिका का इराक के तेल के जो भंडार थे उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करना, यानी अमेरिका चाहता था कि इस युद्ध के बहाने वो उसका जो मकसद था कि इराक की जो तेल भंडार है उस पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण स्थापित करना और इराक में ऐसी सरकार स्थापित करना, यानी सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद उसकी मनपसंद की सरकार जो उसके कंट्रोल में काम करे, उसके अंडर में काम करे और उसकी बात को माने,
तो ये जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू किया गया था, इसी लक्ष्य से शुरू किया गया था। ये इसका मेन लक्ष्य यही था अमेरिका का। देखिए इसके क्या परिणाम हुए। इराकी फ्रीडम जो अभियान शुरू किया था उसका परिणाम क्या हुए। विश्व में अमेरिकी शक्ति या वर्चस्व में और अधिक विस्तार हो गया। यानी अमेरिका ने इस युद्ध के माध्यम से, इस खाड़ी युद्ध के माध्यम से, इस ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के माध्यम से ये बताया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अपने वर्चस्व को में और अधिक विस्तार किया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बात ना मानकर विश्व को ये दिखा दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिका के हाथों में है, यानी उसकी कठपुतली मात्र है।